ऑफ एन नेचुरल नंबर की बात करेंगे। मतलब कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा, उतने नेचुरल नंबर का मुझे सम चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल में बताता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे 5 नेचुरल नंबर का सम चाहिए, 5, ठीक है। तो 5 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा? 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 50, ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से कोई भी एक नंबर दिया हुआ रहेगा, मतलब कोई भी एक नंबर एंटर किया हुआ रहेगा, उतने नेचुरल नंबर का मुझे सम चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज 7 रहेगा, तो 7 का क्या हो जाएगा? तो 15 + 6 क्या हो जाएगा? मतलब पहले 5 का क्या होता है? 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, ठीक है। ये हो जाएगा सम। तो इसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर है, उसमें हम 3 तरीके से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। पहला तो फॉर लूप की मदद से, दूसरा वाइल लूप की मदद से, और तीसरा एक फंक्शन की मदद से। कोई एक मेथड बनाएंगे और उसके थ्रू हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो फर्स्ट है वो है क्या? फॉर लूप की मदद से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो एक नंबर चाहिए। कोई भी एक नेचुरल नंबर के लिए मुझे कितने नंबर्स का सम चाहिए? तो लेट्स सपोज मुझे 60 नंबर्स का सम चाहिए, 60 नेचुरल नंबर का सम चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू 59 + 60, और जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। रिजल्ट अभी हमें पता नहीं, मुझे वो वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम फॉर लूप की बात कर रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये हमें फॉर लूप से मिलेगा, ठीक है। तो फॉर इंट आई को हम 1 से, क्योंकि 1 ऐड करना है। आई को चलाना कहाँ तक है? आई <= 60 तक जाना है, और धीरे धीरे आई को एक एक करके इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे, और यहाँ पे सम करके, यहाँ फॉर लूप में सम होगा तो क्या करना है? एक इंट सम एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, जिसको एस से डिनोट करते हैं, और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, ठीक है। अब जब फॉर लूप में आया तो s = s प्लस क्या लिखना होगा? i, ठीक है। अब ये जो मैंने लाइन लिखा उसका मतलब क्या हो जाएगा? s = s + i, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, पहले इसमें तो कोई मतलब है नहीं, जो काम हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। पहले इंट i = 1, आई देखो i की वैल्यू 1 हो गई, i से इनिशियलाइज हो गया 1 से, और क्या 1 की मतलब जो i की वैल्यू है वह 60 से कम है, ट्रू। तो जैसे है तो यहाँ पे आया, s की वैल्यू इनिशियली क्या है? 0। तो 0 + i में क्या है? 0 + i की वैल्यू 1, तो ये 1, s में 1 हो गया। सिमिलरली फिर i ++ होकर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो अभी s में 1 हो गया, तो 1 + 2 ये क्या हो जाएगा? 3। इस तरीके से ये अप टू सम होते जाएगा, और जब ये 60 आई की वैल्यू 60 के बाद 61 होगा, तो ये फॉर लूप, क्योंकि 61 होगा तो ये कंडीशन चेक करेगा, क्या 61 60 से छोटा है? नहीं, तो ये कंडीशन फॉर लूप वाला फॉल्स होगा। और ये यहाँ पे आके जो भी यहाँ पे एस नाम के वेरिएबल, मतलब सम में जो भी वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से ऐड हुई होगी, उसको हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ठीक है। system.out.print। अब ये जो एस में है ना, ये वही वैल्यू हुई होगी जो 1 + 2 + 3 + 4, ये मतलब 60 नेचुरल नंबर का ऐड ये एस नाम का वेरिएबल रखा होगा, ठीक है। तो उसको हमें यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कर देंगे, सम ऑफ कितना? n, ठीक है। n नेचुरल नंबर इज, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, अब मैं 60 रखा, आप 100 भी रख सकते हो, इज एस। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। ये फॉर लूप की मदद से बहुत ईजी है। सम ऑफ 60 नेचुरल नंबर इज दिस, अगर इसको हम 100 भी कर सकते हैं तो वो 1000 हो गया। नहीं भाई, एंटर नहीं होता है, यहाँ से रन करना होता है, ठीक है। देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 60 अभी भी रखा है, इसको एन कर देते हैं, ठीक है। अब ये सही हो जाएगा। देखो ये कुछ आ गया, सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर। ये तो होगी फॉर लूप की बात। अब हम बात करते हैं वाइल लूप से, ठीक है। वाइल लूप, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो प्रिंट है ना, इसको हम पहचान के लिए फॉर लूप का नाम दे देते हैं, ठीक है। फॉर लूप। अब क्या है, ये फॉर लूप वाली बात हो गई। कहाँ तक? हाँ, अब यहाँ से हम फिर वाइल लूप से बात करेंगे। वाइल लूप,
वाइल लूप में क्या, कोई भी एक नंबर फिर से रहेगा हमारे पास n1, इस बार n1 ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक नंबर रहेगा, 80 नेचुरल नंबर को हम समझाना चाहते हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पे हम एक और वेरिएबल लेंगे s1 इक्वल टू 0। मैं चाहता था सेम वेरिएबल ऊपर वाले ही ले सकता था, बट मैं भी अलग अलग वेरिएबल लेके करूँगा, ठीक है। इंट s1। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सम कैसे मिलेगा, देखो सम कैसे मिलेगा, हमको 80 नेचुरल नंबर का सम चाहिए, तो s1 में क्या क्या स्टोर होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस अप टू 79 + 80। अब उसके बाद जो भी सम होगा वो s1 में स्टोर होगा। हमें वाइल लूप को यूज़ करना है, तो इस बार क्या करना है, वाइल ये जो नंबर है ना n1, इसमें तब तक ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें जब तक ये 0 से बड़ा है। 0 अगर होगा तो ये इस पर ऑपरेशन नहीं करना है। इस बार क्या है ना, हम यहाँ पे रिवर्स ऐड करेंगे, मतलब पहले 80 को ऐड करेंगे फिर 79 को। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं n1 वाइल लूप को यूज़ करें, n1 में तब तक करना है जब तक वो 0 से बड़ा रहे, ठीक है। 0 होगा तो उसको सम करना ही नहीं है 0 को, क्योंकि नेचुरल नंबर का बात है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, इसलिए n1 की वैल्यू में तब तक ऑपरेशन करना है, तब तक उस नंबर को ऐड करना है जब तक वो 0 से बड़ा रहे, ठीक है। तो s1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, s1 + n1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये हो जा रहा है s1 इक्वल टू s1 प्लस n1, ठीक है। s1 + n1 हो गया, ठीक है। s1 + n1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू हो रहा है वो यहाँ पे ऐड होते जा रहा है। देखो पहले, अब देखो इस वाइल लूप में क्या हुआ, n1 की वैल्यू 80, मुझे 80 नेचुरल नंबर का सम चाहिए। अभी s1 नाम का वेरिएबल जहाँ पे सम स्टोर होगा, ठीक है, उसको हम इनिशियलाइज कर दिए 0 से। अब यहाँ पे देखो वाइल लूप पे कंसीडर करो, अभी n1 की वैल्यू क्या 80, क्या 80 0 से बड़ा है, सही। अभी तो क्या करो, s1 इक्वल टू s1 + n1 करो। s1 की वैल्यू क्या है 0, ये क्या है 0 प्लस n1 की वैल्यू क्या है 80, तो ये क्या देगा, s1 में क्या स्टोर होगा 80 स्टोर हो गया। अब मुझे क्या 79 को तो ऐड करना है, कैसे ऐड करना होगा, तो यहाँ पे लिखो n माइनस, तो पहले 80 था, अब 80 - 1 क्या हो गया, ये हो गया 79। तो n1 होगा ये, ठीक है। अब n1 में क्या स्टोर है 79, तो फिर वाइल लूप पे चेक करेगा क्या 79 0 से बड़ा है, ट्रू, तो फिर ये वाला काम होगा। तो फिर इस बार 80 + 79 क्या हो जाएगा 159 स्टोर हो गया, किस में, s1 में, ठीक है। फिर यहाँ पे n माइनस होगा, तो इस पर क्या होगा 78 हो जाएगा। क्या 78 बड़ा है, हाँ है। उसी तरीके से ये चेक होते जाएगा, फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे n1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ माइनस होकर 0, तो क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं, फॉल्स, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ। तो यहाँ पे देखो जब n1 की वैल्यू 0 हुई तो उससे पहले s1 की वैल्यू क्या, मतलब s1 में जो n1 की वैल्यू हुई वो क्या हुई होगी 1, एक पॉइंट पे जाके 1 हुई होगी, 1 के बाद ही तो यहाँ पे मतलब एक सम पॉइंट पे जाके n1 की वैल्यू क्या हुई होगी 1 हो गया। उसके बाद जैसे ही इस लाइन पे आया तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 1, ये 0 हो गया। तो फिर यहाँ पे गया 0 0 से छोटा है क्या, नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, इस लाइन पे s1 में क्या है, वो अप टू 80 to 1 सारे वैल्यूज़ इस सब का सम इस s1 में स्टोर है, तो मुझे इस s1 को यहाँ पे प्रिंट करना होगा। तो मैं इसी लाइन में कॉपी करता हूँ, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर दूँगा, ठीक है, उस सम को ही प्रिंट करना है ना। ये हो गया, यहाँ पे बस लिख देना है वाइल लूप सम ऑफ n1 है ना, यहाँ पे n1, और यहाँ पे सम s1 में स्टोर है, ठीक है। अब मैं पूरे प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इसको ln कर दो, प्रिंट ln, अभी आपको दिख जाएगा। फिर से मैं रन कर दे रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो गया, प्रिंट ln लिया नहीं, यहाँ पे बैकस्लैश है, देखो बैकस्लैश है, लाइन चेंज करो। देखो फॉर लूप में आया सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर इज ये, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, वाइल लूप में 0, क्यों, क्योंकि n1 की वैल्यू यहाँ पे आके क्या 0 हो गई, इसलिए यहाँ पे 0। तो आप चाहो तो इसको एक टेम्प्रोरी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, इंट t = n1। अभी t में
कॉपी हो गया वैल्यू, तो यहाँ पे आप टी को प्रिंट कर दो, टी। ठीक है, अब ये हो गया, अब एरर चला गया। अब फिर से इसको रन करो। देखो सम ऑफ फॉर लूप में 100 नेचुरल नंबर था और वाइल लूप में 80। अब 80 की जगह हम 50 नेचुरल नंबर को भी ला सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए सही आ रहा है या नहीं। अब मैं 100 में भी चेक कर देता हूँ। ठीक है, दोनों में वैल्यू सेम आती है या नहीं। अगर देखो तो 50 के लिए 1275 है, तो 100 के लिए सेम ही है, मतलब आउटपुट सही है। देख लो वाइल लूप और फोर लूप का सही आ रहा है। अब क्या हो गया, वाइल लूप और फोर लूप की बात हो गई। अब बात करते हैं एक मेथड की। मतलब हम एक मेथड बनाएंगे जिसमें हम कोई भी एक नंबर देंगे और वो मेथड प्रोसेस करके उसका नेचुरल नंबर का सम देगा। ठीक है, तो चलो यहाँ रखते हैं, अभी मेन मेथड में ही है। मैं फिर से अभी एक मेथड, अब थर्ड फॉर्म यूजिंग मेथड, तो हम एक इंट n2 ले लेंगे। ठीक है, n2 ले लेंगे और n2 को लेट्स सपोज हम चाहिए 90 नेचुरल नंबर का सम चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर का सम चाहिए और एक मेथड होगा सम ऑफ नेचुरल नंबर। ये एक मेथड होगा जो n2 मतलब कोई भी एक नंबर लेगा इंटीजर टाइप का। ठीक है, और उसका सम रिटर्न करेगा। तो जो सम रिटर्न होगा वो कैसा होगा, वो एक क्या कह सकते हैं, वो एक इंटीजर टाइप का होगा। तो उसको हम s2 नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब ये जो s2 है वो सम है, तो क्या है, अब मैं इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+C। अभी देखो पूरा बात नहीं हुआ है। सम ऑफ यहाँ पे हो जाएगा n2 हो गया। अब ये वाइल लूप नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं यूजिंग मेथड। ठीक है, यूजिंग मेथड। अभी हमने मेथड बनाया नहीं है, मतलब बना तो दिया पर उसको डिफाइन नहीं किया। और सम के s1 की जगह क्या हो जाएगा, s2। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, एक नंबर है 90, उस 90 को n2 जो n2 में स्टोर है उसको हम इस मेथड को दे देंगे, सम ऑफ नेचुरल नंबर। जब वो n2 इस मेथड को देंगे तो वो ये मेथड प्रोसेस करके हमें ये एक इंटीजर टाइप का नंबर देगा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और जो वो देगा, ठीक है, वो इंटीजर टाइप का होगा। वो हमने s2 में स्टोर किया और उसी को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने इस मेथड को बस डिक्लेयर किया, डिफाइन नहीं किया। तो चलिए इस मेथड को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इस मेथड का बॉडी हम बनाएं, मतलब मेन मेथड से बाहर आके। ठीक है, मेन मेथड से बाहर आए और अब यहाँ पे हम ना क्या कर सकते हैं, फोर लूप या वाइल लूप कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं वाइल लूप लगाता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ इंट s जो सम को स्टोर करेगा 0। मैं यहाँ पे सम लेता हूँ, इंट सम इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं लिखूँगा वाइल n2 इज़ ग्रेटर देन 0। जब तक बड़ा है तब तक करो ऑपरेशन। वाइल n2 इज़ ग्रेटर देन 0, तो सम इक्वल टू सम प्लस n2। और जो भी हमने वाइल लूप में करा था वही चीज़ हम यहाँ भी कर दे रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ पे रिटर्न कर दो। रिटर्न किसको करना है, रिटर्न सम को करना है। ठीक है, रिटर्न सम को कर दिए। तो ये क्या हुआ, n2 को लिया और जो वाइल लूप में हमने कहा नहीं करा वो हमने यहाँ कर दिया। आप चाहते तो यहाँ पे फोर लूप लेके भी कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने वाइल लूप किया। अगर फोर लूप होता था कैसे होता, तो मैं वो भी कर देता हूँ। तो ये तो हो गई कहानी। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले रन करता हूँ, फिर इसी मेथड में मैं फोर लूप को यूज कर दूँगा। ठीक है, देखो यूजिंग मेथड सम ऑफ ए नेचुरल नंबर इज़ 495। ये वाइल लूप था, मतलब हमने मेथड के अंदर वाइल लूप यूज़ करा। अब इसके अंदर अगर हम फोर लूप यूज़ करते हैं तो सम नाम का वेरिएबल वही सही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस हम करेंगे। ये हो गया। मेथड का बॉडी क्लोज नहीं किया था, हट गया क्या, पहले यहाँ से भाई बस इतना ही होगा। ठीक है, इतना ही होगा, क्लोज हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आओ, इंट सम इक्वल टू 0 है अभी भी। अब यहाँ पे फोर लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल टू 1 से शुरू होगा। आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, n2 तक, और आई प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सम इक्वल टू सम, मैं वही लिखता हूँ, सम इक्वल टू सम प्लस आई को हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, रिटर्न सम। ये फोर लूप हो गया। तो
इस मेथड के अंदर आप फॉर लूप लगाओ या वाइल लूप लगाओ, दोनों सेम रिजल्ट देगा, ठीक है। 495 था 90 नेचुरल नंबर का सम, ये अभी भी वही देगा, ठीक है। अभी क्योंकि हमने मेथड के अंदर फॉर लूप लगा दिया है तो कोई रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इन नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट कर सकते हैं।